नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल गुरुकुल सक्सेस एकेडमी में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जीके जीएस की रिवीजन सीरीज लेकर आया हूं। यह रिवीजन सीरीज आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगी। तो दोस्तों, इस सीरीज में 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उन वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। और यह सीरीज का तीसरा वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय मूल के साहित्यकार कौन हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला प्रश्न है, सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? तो सुंडागर्त जो है हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, मूल अधिकारों का जो संरक्षण करता है न्यायपालिका करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए है? तो अनुच्छेद 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 3 भारत में नए राज्यों के गठन के लिए है। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जाइलम ऊतक के माध्यम से होता है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? तो प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, विटामिन डी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल को। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, गोवा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी है? तो केसरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका केसरी है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सेतु समुद्रम परियोजना किन्हें जोड़ती है? वह है तो सेतु समुद्रम परियोजना जो है वो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ग्राम सभा है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई है? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, नाबार्ड की स्थापना जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना में किया गया है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है,
हम्बोल्ट की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो हम्बोल्ट की जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा हम्बोल्ट की जलधारा ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न है, भारी जल एक प्रकार का होता है तो भारी जल जो है मंदक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा भारी जल मंदक होता है। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पत्रकारिता। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। गांधी इरविन समझौते का संबंध किस आंदोलन से है? तो गांधी इरविन समझौते का संबंध सबने अवज्ञा आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा सबने अवज्ञा आंदोलन से है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता BR अम्बेडकर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा BR अम्बेडकर को माना जाता है। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा डुरंड कप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वत से है? तो टोडा जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वत से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा नीलगिरी पर्वत से है। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। अगला प्रश्न है, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। और लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा जो है कविराज किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो किसका नाम है? तो ज्वालामुखी पर्वत का। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही आंसर होगा ज्वालामुखी पर्वत का। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा कन्याकुमारी में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय लेखक ने द इंग्लिश टीचर पुस्तक लिखी है? तो RK नारायण ने द इंग्लिश टीचर पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा RK नारायण ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी? नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किस प्रांत में लागू की गई थी? तो मद्रास में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, शाहजहां द्वारा बनवाई गई मोती मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो मोती मस्जिद जो है आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है,
पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो जनवरी महीने में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, जनवरी महीने में होती है। अगला प्रश्न जो है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, लैक्टोमीटर से मापी जाती है। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, लॉर्ड डलहौजी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लेह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ये लद्दाख का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है? तो लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, पॉपुलर चैम्बर लोकसभा को कहा जाता है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल-बिरूनी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अल-बिरूनी था। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत 1952 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 1952 ईस्वी में हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित है? तो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, मस्तिष्क में स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ पर स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, और किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते और अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो किसे पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खां कप का संबंध हॉकी से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, हॉकी से है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।